हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। तो आज की क्लास में हम क्लास 9th का साइंस का मॉडल प्रश्न पत्र सोल्व करेंगे, जो झारखंड काउंसिल द्वारा जारी किया गया था 24-25 के लिए साइंस का सेट 1। टोटल ऑफ क्वेश्चन 40 क्वेश्चन रहते हैं और समय आपको 1.5 घंटा का मिलता है। अगर आप 100 में 100% लाना चाहते हैं विज्ञान में, तो सिर्फ इस वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक वॉच कर लीजिए। आपका एग्जाम जो 29 तारीख का है उसमें 100% आपको हेल्पफुल पहुंचेगा इस वीडियो से। चलिए देखिए, हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन को शुरू करते हैं। सिर्फ वॉच करिएगा अंत तक, और हमारे चैनल पे नए होंगे तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन देखिए। निम्न में से किन राशियों का एसआई मात्रक समान होता है? आपके पास चार ऑप्शन है। चाल वेग का, त्वरण विस्थापन का, बल संवेग का, इनमें से कोई नहीं। तो एसआई मात्रक किसका समान होता है? तो चाल और वेग का क्या होता है? समान होता है। क्योंकि चाल का जो एसआई मात्रक होता है वो मीटर पर सेकेंड होता है, और वेग का भी एसआई मात्रक क्या होता है? मीटर पर सेकेंड। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 2 की तरफ। निश्चित दिशा में वस्तु द्वारा तय की गई दूरी। निश्चित दिशा में वस्तु द्वारा तय की गई दूरी को क्या कहा जाता है? चाल, वेग, विस्थापन, त्वरण। तो इसका आंसर हो जाएगा दूसरा का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, विस्थापन। क्वेश्चन नंबर 3। वेग का एसआई मात्रक। अभी हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन में पढ़े थे कि वेग का एसआई मात्रक क्या होता है? मीटर पर सेकेंड। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी। क्वेश्चन नंबर 4 लिखा गया है। स्वचालित स्वचालित वाहनों में एक तंत्र लगा होता है। जब आप वाहन वगैरह, गाड़ी वगैरह को चलाते होंगे तो आगे में एक मशीन लगा हुआ रहता है, जो उनके द्वारा तय की गई दूरी को प्रदर्शित करता नहीं, दिखाता है। तो उसे क्या कहते हैं? जो दिखाता है, जैसे 4000 किलोमीटर चला, 5000, 3000 किलोमीटर, इस तरह से वहां शो करता है। तो उस तंत्र को क्या कहा जाता है? ओडोमीटर। क्या बोला जाता है? ओडोमीटर। अगर आपसे पूछ दिया जाएगा जो 70, 80, 90 का स्पीड में आप लोग गाड़ी को भगाते हैं, उसे क्या कहते हैं? स्पीडोमीटर। ऑप्शन नंबर उसका क्या हो जाएगा? बी। बट इसका आंसर क्या होगा? ए। क्वेश्चन नंबर लिखा गया है 5। 5 में लिखा गया है, यदि पिंड का द्रव्यमान दुगना कर दिया जाए और उनका वेग को आधा कर दिया जाए, तो पिंड का रैखिक संवेग क्या होगा? तो देखिए, आप लोग जानते हैं संवेग का फॉर्मूला, आप लोग जानते हैं, तो चलिए हम इस फॉर्मूला से बनाते हैं। देखिए संवेग का फॉर्मूला, संवेग का जो फॉर्मूला होता है वो मास इंटू क्या होता है? वेलोसिटी। तो कर रहा है मास एम का मतलब मास यानी द्रव्यमान, मास को क्या कर दिया जाता है? दुगना। तो 2m इंटू भी यानी वेलोसिटी, वेग को क्या कर दिया जाता है? आधा कर दिया जाता है। तो देखिए 2 से 2 क्या हो जाएगा? कैंसिल। तो हमारे पास क्या बचा? संवेग बराबर एम इंटू भी। तो क्या पहले और अभी में आपको कुछ चेंज दिख रहा है क्या? तो बोलिएगा नहीं सर, कुछ नहीं दिख रहा है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? वही रहेगा, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 6 लिखा गया है। यदि दो वस्तु ए और बी का द्रव्यमान क्रमशः 6 केजी और 34 केजी हो, ए का द्रव्यमान कितना है? 6 केजी। और बी का द्रव्यमान कितना है? 34 केजी। तो क्या होगा? ए का जड़त्व वी के जड़त्व से अधिक होगा, वी का जड़त्व ए के जड़त्व से अधिक होगा, ए का जड़त्व और वी का जड़त्व बराबर होगा, ए और बी का जड़त्व शून्य होगा। तो देखिए ए क्या है? छोटा है, बी से क्या है? छोटा है। तो बी का जड़त्व ए के जड़त्व से अधिक होगा, क्योंकि ए से बी क्या है? बड़ा है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी। क्वेश्चन नंबर 7 लिखा गया है। न्यूटन गति के किस नियम को जड़त्व का नियम भी कहा जाता है? तो न्यूटन गति के कौन सा नियम को जड़त्व का नियम कहा जाता है? तो प्रथम गति को कहा जाता है, क्योंकि प्रथम गति ये बताता है कोई वस्तु अगर विरामावस्था में है तो वो विरामावस्था में रहना चाहता है, अगर कोई वस्तु गतिशील अवस्था में है तो वो गतिशील ही अवस्था में रहना चाहता है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए। क्वेश्चन नंबर 8 लिखा गया है। रॉकेट किसके सिद्धांत पर कार्य करता है? जो रॉकेट होता है वो किसके सिद्धांत पे कार्य करता है? तो 8वां का जो आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। संवेग के संरक्षण पे वो क्या करता है? सिद्धांत पे कार्य करता है। क्वेश्चन नंबर 9 लिखा गया है, 60 केजी द्रव्यमान के किसी मनुष्य का भार चंद्रमा पर क्या होगा? जी बराबर ग्रेविटी बराबर दे दिया है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो देखिए सबसे पहले हम लोग निकाल लेते हैं वेट। क्या निकालते हैं? डब्लू बराबर। तो आप लोग जानते हैं कि डब्लू बराबर क्या होता है? इंटू जी, मास इंटू ग्रेविटी। मास द्रव्यमान कितना दिया गया है? 60।
और इंटू ग्रेविटी जी से कितना दिया गया है 10, तो 10 और दोनों को गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 600 न्यूटन। ये तो आपका पृथ्वी पर 600 न्यूटन हो गया, बट आपको कहाँ पूछा था चंद्रमा पे, तो आप क्या करिएगा 1/6 से आप क्या करिए भागा दे दीजिए। ये जब हम काटेंगे तो कितना बच जाएगा 100 न्यूटन। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर लिखा गया है 10। यदि दो वस्तुओं के बीच की दूरी को आधा कर दिया जाए, ये दो वस्तु है, एक वस्तु यहाँ और एक वस्तु यहाँ, मान लीजिए 20 इसका लेंथ है और इसको आधा कर देंगे तो कितना बचेगा 10 बचेगा। तो ही कह रहा है यदि दो वस्तुओं के बीच की दूरी को आधा कर दिया जाए तो उनके बीच का गुरुत्वाकर्षण बल किस प्रकार बदलेगा। तो बल बराबर आप लोग फॉर्मूला जानते होंगे कि बल बराबर फॉर्मूला क्या होता है। तो देखिए एफ यानी फोर्स बराबर फॉर्मूला क्या होता है, एफ बराबर जी इंटू M1 × M2 और बटे में क्या लिखेंगे आर स्क्वायर। ये फार्मूला आप लोग को याद होगा। एफ बराबर, अब कह रहा है दूरी को क्या कर दीजिए आधा कर दीजिए, तो दूरी को हम लोग आधा कर देते हैं M1 × M2 और दूरी को क्या करते हैं आधा, R/2 और दोनों पे क्या हो जाएगा स्क्वायर। तो देखिए एफ बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पे जी M1 और M2 आर का स्क्वायर और नीचे कितना हो जाएगा 4। उसके बाद देखिए ये आपका 4 आप लोग जानते हैं कि 4 कहाँ चल जाता है ऊपर चल जाता है, नीचे इसका अगर हम 1 दे देंगे तो एक जो है ये इसके पास चलाता है स्क्वायर के पास और 4 कहाँ चल जाएगा ऊपर। तो हम लिख सकते हैं एफ बराबर 4 जी M1 और M2 और बटे में क्या लिख सकते हैं आर का स्क्वायर। तो देखिए कितना गुना हो गया 4 गुना बढ़ जाएगा, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर कितना लिखा गया 10, 10 का ऑप्शन नंबर ए। चलिए क्वेश्चन नंबर चलते हैं 11। 11 में देखिए क्या लिखा गया आपके सामने, ध्वनि किस माध्यम से गमन करती है। जो ध्वनि होती है वो किस माध्यम से गमन करती है, ठोस तरल गैस उपरोक्त सभी। इसका आंसर डी हो जाएगा, किसी में कम गमन करती है तो किसी में ज्यादा करती है। क्वेश्चन नंबर 12, वायु में ध्वनि तरंग निम्न में से किसका उदाहरण है। वायु में जो ध्वनि तरंग होता है वो निम्न में से किसका उदाहरण है। तो 12 का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अनुदैर्ध्य तरंग का क्या उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर लिखा गया है 13, मानव श्रवण की श्रव्य पारस की ऊपरी आवृत्ति सीमा लगभग कितनी होती है। तो मानव श्रवण की श्रव्य पारस जो होती है वो 20 हर्ज से लेकर के 20,000 हर्ज तक होती है, ये आप लोग जानते हैं। तो कह रहा है ऊपरी, निचली तो आपका 20 हर्ज हो गया और ऊपरी आपका कितना हो गया 20,000 हर्ज हो गया। तो 20,000 हर्ज कौन सा ऑप्शन नंबर ए है 20 और के का मतलब हजार मतलब 20,000 हर्ज, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 14, दो विभिन्न पदार्थों के कणों का स्वाद मिलना क्या कहलाता है। तो जो दो विभिन्न पदार्थ होते हैं उसका जो कण मिलता है उसे हम लोग क्या कहते हैं। तो जो 14 का आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, विसरण। क्वेश्चन नंबर लिखा गया 15, बर्फ का गलनांक कितना होता है। जो बर्फ का गलनांक होता है वो कितना होता है, तो आप लोग जानते हैं कितना होता है 0 डिग्री सेल्सियस। बट यहाँ पे 0 डिग्री सेल्सियस नहीं दिया हुआ है, तो 0 डिग्री सेल्सियस अगर हम इसे केल्विन में बदलेंगे तो आपका क्या हो जाएगा 273 केल्विन। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। तो देखिए 273 केल्विन 0.16 केल्विन दिया हुआ है, तो हम 16 को नहीं मानते, कितना लेते हैं 273, ऑप्शन नंबर सी। 16 लिखा गया है, निम्नलिखित में से किसे सबसे अधिक संपृक्त किया जाता है यानी दबाया जाता है, नमक तेल जल हाइड्रोजन गैस। तो किसे दबाया जाता है, तो 16 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा सी, हाइड्रोजन गैस को सबसे ज्यादा दबाया जाता है। 17, निम्नलिखित में से कौन यौगिक का उदाहरण है, लोहा पित्तल जल तांबा। तो 17 का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा सी, जल का H2O। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 18, पीतल पीतल किस किस धातु का मिश्रण है। जो पीतल बना हुआ रहता है वो किस किस धातु के मिश्रण से बना हुआ रहता है, जिंक और कॉपर। 18 का आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19,
19 में लिखा गया निम्नलिखित में से कौन रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। रासायनिक परिवर्तन, देखिए फर्स्ट ऑप्शन है जल का बर्फ में बदलना। तो आपका ये तो भौतिक परिवर्तन हो गया, क्योंकि अगर हम जल से बर्फ बना रहे हैं तो बर्फ से भी तो जल बन सकता है। ऑप्शन बी भोजन का पाचन, हाँ ये सही हो जाएगा, क्योंकि हम लोग भोजन खाते हैं तो वो पच जाता है, तो क्या उससे हम फिर से भोजन बना सकते हैं, नहीं। तो आपका ये कौन सा हो जाएगा, रासायनिक अभिक्रिया। मोमबत्ती का पिघलना, जब मोमबत्ती पिघलती है तो उससे फिर से हम क्या बना सकते हैं, मोमबत्ती। ऑप्शन 4 लोहे के चूर्ण को बालू में मिलाना। तो लोहे को चूर्ण को अगर हम बालू में मिला देंगे तो चुंबकीय विधि द्वारा हम इसे क्या कर लेंगे, निकाल सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर इसका करेक्ट क्या होगा, बी। 20 लिखा गया है सोडियम ऑक्साइड का सूत्र निम्नलिखित में से कौन है। सोडियम ऑक्साइड का सूत्र, तो जो 20 का इसका आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी, Na2O। ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी। क्वेश्चन नंबर 21 लिखा गया है 36 ग्राम जल में जल 36 ग्राम जल के कितने मोल मौजूद है। यानी 36 ग्राम जल में जल के कितने मोल मौजूद हैं। तो आप लोग जानते हैं मोल बराबर, तो हम लोग निकालते हैं। मोल का फॉर्मूला क्या होता है, द्रव्यमान बटा अनुभार। द्रव्यमान बटा में क्या लिखेंगे, अनुभार। अनुभार, अनुभार हम लोग किसका निकालेंगे, जल का, नहीं H2O का। द्रव्यमान हमारा कितना दिया गया है, 36। तो हम लोग अनुभार निकालते हैं H2O का। देखिए हाइड्रोजन का परमाणु संख्या कितना होता है, सॉरी परमाणु द्रव्यमान कितना होता है, 1, टोटल कितना है, 2, प्लस ऑक्सीजन का कितना होता है आप लोग जानते हैं, परमाणु द्रव्यमान कितना होता है ऑक्सीजन का, तो आपका 16 होता है। तो अगर हम दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 18। तो अनुभार मेरा कितना निकल गया, 18। तो 18 दूना कितना हो जाएगा, 36। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 2। कितना मोल मौजूद होते हैं, 2 मोल। क्वेश्चन नंबर लिखा गया 22। 22 को देखिए सोल्व करते हैं। C2 और H2 मोलर द्रव्यमान क्या होगा, C2 और H2 का मोलर द्रव्यमान क्या होगा। तो देखिए C2 का सबसे पहले हम लोग निकालते हैं। तो कार्बन का मोलर द्रव्यमान कितना होता है, तो आप लोग जानते हैं 12। तो 12 इंटू कितना है, 2। कितना कार्बन है, 2, तो 24। फिर हम लोग किसका निकालते हैं, H2 का। हाइड्रोजन का कितना होता है, 1। और हाइड्रोजन कितना है, 2। तो दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 24 और 2 26। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी। क्वेश्चन नंबर 23 लिखा गया है इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की। तो इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी, तो जे थॉमसन। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी। क्वेश्चन नंबर 24। 24 लिखा गया आपके सामने एक तत्व में 11 इलेक्ट्रॉन है तथा 12 न्यूट्रॉन है, उस तत्व का परमाणु संख्या क्या होगा। देखिए जितना ये इलेक्ट्रॉन होता है उतना प्रोटॉन होता है। अगर 11 इलेक्ट्रॉन है तो 11 भी आपका क्या होगा, प्रोटॉन। जितना प्रोटॉन होता है उतना आपका परमाणु होता है, तो 11 भी आपका क्या हो जाएगा, परमाणु। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 25। 25 में लिखा गया है किसी तत्व का किसी तत्व के समान समस्थानिक में निम्नलिखित में से कौन और परमाणु का समान नहीं होगा। क्वेश्चन को समझिएगा, किसी तत्व के समान समस्थानिक में निम्नलिखित में से कौन और परमाणु का समान नहीं होगा। तो परमाणु का समान कौन सा नहीं होगा, 4 ऑप्शन में। तो जो 25 का आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन सी हो जाएगा, न्यूट्रॉन नहीं होगा, बाकी इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन ये सब होगा। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 26। निम्नलिखित में से कौन एक कोशिकीय जीव का उदाहरण है। एकदम आसान क्वेश्चन है। तो 26 का आंसर क्या हो जाएगा, अमीबा। 27 लाइसोसोम का निर्माण कौन करता है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। तो कौन करता है, गोल्जी उपकरण। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, कोशिका झिल्ली के आर पार पदार्थ का आना जाना किस प्रक्रिया के द्वारा होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 28 का क्या हो जाएगा, सी, प्रसरण के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 29। पौधे के शीर्ष पर कौन सा ऊतक पाया जाता है। पौधे के शीर्ष यानी अगले भाग पे कौन से ऊतक पाया जाता है। तो 29 का जो आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, विभाज्योतक। विभाज्योतक ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन 30। रक्त के तरल अधात्री भाग को क्या कहते हैं। रक्त के तरल अधात्री भाग को क्या कहते हैं।
तो 30 का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, प्लाज्मा कहते हैं। क्वेश्चन नंबर लिखा गया है 31। श्वेत क्रांति किससे संबंधित है? मत्स्य पालन, फसल उत्पादन, दूध उत्पादन, मधुमक्खी पालन। तो श्वेत, श्वेत उजला, उजला कौन होता है? दूध, तो दूध उत्पादन। निम्नलिखित में से कौन सा रबी फसल का उदाहरण है? तो कौन हो जाएगा रबी फसल का उदाहरण? तो जो 32 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, चना है। क्योंकि अरहर, मक्का, धान एक समय होता है, इसे क्या बोलते हैं? खरीफ फसल। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 33। जीवों के वर्गीकरण का सर्वाधिक मूलभूत लक्षण क्या हो सकता है? जीवों के वर्गीकरण यानी अलग अलग विभाजित करने का सर्वाधिक मूलभूत लक्षण क्या होता है? तो आप लोग जानते हैं, इसका आंसर हो जाएगा 33 का सी। 33 का क्या हो जाएगा? सी, उसका कोशिका संरचना। पादप वर्ग का उभयचर किसे कहते हैं? पादप वर्ग का उभयचर किसे कहते हैं? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बरियोफाइटा। क्वेश्चन नंबर लिखा गया है, वेल निम्नलिखित में से किस वर्ग से संबंधित है? जो वेल होते हैं निम्नलिखित में से किस वर्ग से संबंधित होते हैं? तो ये कौन से होते हैं? स्तनधारी होते हैं। क्वेश्चन नंबर 36। वैश्विक ऊष्मन के लिए कौन वैश्विक ऊष्मन के लिए कौन गैस उत्तरदायक होते हैं? जो वैश्विक ऊष्मन होते हैं उसके लिए कौन सा गैस उत्तरदायक होते हैं? तो जो 36 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड। क्वेश्चन नंबर 37। जल प्रदूषण से निम्नलिखित में कौन सा प्रभाव नहीं होगा? जल प्रदूषण से निम्नलिखित में से कौन सा प्रभाव नहीं होगा? फेफड़े से संबंधित रोग। तो 37 का आंसर क्या हो जाएगा? डी। क्वेश्चन नंबर लिखा गया 38। निम्नलिखित में कौन असंक्रमण रोग है? यानी संक्रमण का मतलब उसे मिलने जुलने से आपको हो जाता है, बट असंक्रमण का मतलब आप मिलते हैं उसे, वो रोग हुआ है बट आपको नहीं हो सकता, उसे क्या बोलते हैं? असंक्रमण। तो क्या होगा? खांसी, रतौंधी, हैजा, कालाजार। तो 38 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, रतौंधी। क्वेश्चन नंबर 39। निम्नलिखित में से कौन दीर्घकालिक लोग का उदाहरण है? निम्नलिखित में से कौन दीर्घकालिक लोगों का, रोग यहाँ लिखाएगा रोग, दीर्घकालिक रोग का उदाहरण है जो बहुत लंबे समय तक रहता है? तो टीबी बहुत लंबे समय तक रहता है। ऑप्शन नंबर क्या होगा? सी। 40 में लिखा गया है, जीवाणु निम्नलिखित में से कौन सा वर्ग में आते हैं? जो जीवाणु होता है निम्नलिखित में से कौन सा वर्ग में आते हैं? तो मोनेरा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी। तो इस तरह से टोटल हम 40 क्वेश्चन देख लिए। 40 क्वेश्चन आप देख लिए। एक क्वेश्चन को याद रखिएगा, एक बार में आपको नहीं समझ में आया तो वीडियो को दोबारा देखिए, जहां से नहीं समझ में आया वहां कमेंट करिए कि यहाँ पे समझ में नहीं आया। तो चलिए फिर से हम एक अगली नई वीडियो में मिलते हैं, मैथ के वीडियो में। उस वीडियो को भी जरूर देखिएगा, आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। थैंक यू फॉर एवरीवन।